चुकी नजर तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, कोई शख्स है जो कि इन दिनों मेरे ज़हन दिल पे है छा रहा। वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब गाइस? आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अफोर्डेबल इंडियन वेडिंग मेकअप लुक। सो यहाँ पर मैं आज का जो मेकअप लुक करूंगी उसका जो मैंने बेस लिया है वो है ओलिविया की पेन स्टिक। बहुत इजीली मिल जाती है। बहुत लोगों को बहुत अच्छा फाउंडेशन नहीं मिलता तो ये वाली स्टिक ट्राई कर सकते हैं। 120 या 130 रुपए की आपको मिल जाएगी। इसमें काफी सारी शेड रेंज भी आती है तो इससे बहुत अच्छा एक पार्टी लुक क्रिएट कर सकते हैं। ओलिविया की फाउंडेशन एक फुल कवरेज है, साथ में वाटर प्रूफ है तो ये पूरे दिन स्टे भी करती है। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेकअप शुरू करने से पहले मैंने अच्छे से हेयर बैंड लगा लिया है ताकि मेरे हेयर सिक्योर रहे। सबसे पहले हम करेंगे स्किन प्रिपरेशन। तो मैंने अभी तक सिर्फ फेस वॉश करा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं। मेकअप से पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ये प्लम की डे क्रीम। आपके पास जो डे क्रीम हुआ वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें SPF 30 भी है तो ये मैं दिन में शूट कर रही हूँ तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। अगर आप नाइट के टाइम पार्टी करते हैं तो आप नाइट का जो सीरम आता है वो भी लगा सकते हैं। सो इसको मैं लगा रही हूँ। ये प्लम का जो मैंने क्रीम लगाई है ये ऑयली टू। सो मैंने यहाँ पर जो प्लम की क्रीम लगाई है नॉर्मल टू ड्राई स्किन की है तो आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले आई मेकअप क्योंकि फॉल आउट बहुत ज़्यादा होता है कई आई शेडो का, और अगर आप कोई अफोर्डेबल आई शेडो लेते हो तो बहुत ज़्यादा होता है तो आप ये वाली ट्राई कर सकते हैं। ये है निका के 9 की आई शेडो पैलेट, इसका नेम है ओ हनी। तो ये येलो टोन के आई शेडो पैलेट है सारे, इसमें येलो फैमिली के कलर्स हैं। तो आज मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि मेरी साड़ी का जो कलर है वो भी येलो है। सो इससे हम अच्छा सा लुक क्रिएट करेंगे। ये पैलेट बहुत अफोर्डेबल है, आपको कई बार 50% ऑफ में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आई मेकअप करेंगे तो उससे पहले मैं अपनी आईज को अच्छे से कंसील कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये फोटो फोकस कंसीलर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड इन द शेड मीडियम टाउनी। तो मैं सबसे पहले मैं ये लगा रही हूँ एंड ये जो मेरा कंसीलर है ये इसमें थोड़ा सा ऑरेंज अंडरटोन है, यू कैन सी। तो ये थोड़ा सा कंसील भी करेगा तो मैं पहले ये लगा रही हूँ। आईब्रो में बाद में करूँगी जब फाउंडेशन के बाद, वरना जो हमने फाउंडेशन से पहले आईब्रो कर ली तो वो फाउंडेशन से कवर हो जाती है। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं ब्यूटी स्पंज ले रही हूँ। आपके चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप सेम ओलिविया की फाउंडेशन को एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो, वो कोई चॉइस नहीं है। तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। बस इसे ऐसे कर दिया। उसके बाद मैं इसको सेट कर लूँगी। सेट करना ज़रूरी है क्योंकि मेरी आईलिड बहुत जल्दी क्रीज कर जाती है। उसके लिए मैं शुगर का ये बनाना कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। सो सेम जो मैंने स्पंज लिया था इसी से मैं इसको सेट कर रही हूँ। अपनी आई शेडो को लॉक करने के लिए आपने जो भी बेस लगाया है उसको अच्छे से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना आप उसे सेट कर दोगे उतने क्रीजेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दैट्स इट। अब हम चलेंगे आई शेडो पे। तो यहाँ पर ये वाली आई शेडो पैलेट है। सबसे पहले मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, इस तरह का एक फ्लफी ब्रश। ये पैलेट बहुत पिगमेंटेड है, बस थोड़ा सा फॉल आउट होता है इसलिए मैं सबसे पहले आई शेडो कर रही हूँ। तो इसको मैं यहाँ से आउटर वी से लेके अंदर की तरफ ब्लेंड करूँगी। बहुत सारी शेड रेंज मिल जाएंगी मेरे पास। ऑलमोस्ट इसकी सारी शेड रेंज है वो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी अगर आपको देखनी है तो। सो दोबारा से मैंने सेम कलर लिया है और मैं थोड़ा आउटर वी पे इंटेंसिफाई कर रही हूँ। इसकी पिगमेंटेशन मेरे को दूसरे ब्रश से थोड़ी कम लगी तो इसको इंटेंसिफाई करने के लिए मैंने इस तरह का एक डोम ब्रश लिया है। तो इससे आपकी जो आई शेडो की पिगमेंटेशन है वो ज़्यादा अच्छी आती है क्योंकि ये डोम ब्रश है तो ये ज़्यादा प्रोडक्ट को ब्लेंड नहीं करता। जस्ट जहाँ पर आपने प्लेस करा सिर्फ वहीं पे ये ब्लेंड करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कट क्रीज। मुझे कट क्रीज स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कट क्रीज करने के लिए मैं इस तरह का ब्रश ले रही हूँ। इसका नाम है ProArte PF01। ये डैब ऑन कंसीलर ब्रश है। तो ये
कट क्रीज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस तरह का एक ब्रश ले सकते हैं। सो कट क्रीज करने के लिए जो आपकी नीचे आईलिड होती है इसको लगा के ऊपर देखें इस तरह से सामने, तो आपको पता लग जाए कि आपको अपनी कट क्रीज कहाँ रखनी है, क्योंकि आपकी जो आईज है वो वहीं पे फोल्ड होती है। तो यू कैन सी ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस से आ जाएगा, बट इस कंसीलर ब्रश के साथ ना ये बहुत इजी रह जाता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ब्रश है तो इजीली प्रोडक्ट भी पैक कर देता है। एक बार में कभी भी प्रिसाइजली ना काम नहीं होता, मेरे से खुद नहीं होता। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको आ जाएगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैंने भी धीरे धीरे सीखा है। एंड कट क्रीज तो मैं अभी करने लगी हूँ, उससे पहले तो मैं सिंपल सी करती थी। सो अब बारी है कलर को प्लेस करने के लिए। उसके लिए मैं इस तरह का एक ब्रश ले रही हूँ, ये फ्लैट शेडर ब्रश है। तो इसको मैं क्या कर रही हूँ कि पहले स्प्रे से वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं फिक्सर ले रही हूँ। इससे वेट करने से हमारा जो कलर है ना वो अच्छे से ये पिक कर लेगा, और फिर हमारी आई शेडो का जो पिगमेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो मैं सबसे पहले ये वाला जो येलो शेड है ना ये ले रही हूँ। यू कैन सी इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। तो इसको मैं पहले इनर पे लगा रही हूँ, इनर जो हाफ होता है यहाँ पे। उसके बाद इस पैलेट में से जो ये वाला शेड है मैं दोबारा ले रही हूँ इसको, मतलब पहले ये लिया था अब ये ले रही हूँ। तो इस वाले कलर को जो मैंने पहले कलर लगा था उसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। उसके बाद इसमें ना एक गोल्डन कलर है, यू कैन सी, तो इसको मैं सेंटर ऑफ द आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। सो मैंने इसको अप्लाई कर लिया, यू कैन सी। उसके बाद मैंने जो सेम ब्राउन शेड लिया था उसी को मैं आउटर इनर कॉर्नर पे फिर से दोबारा से इंटेंसिफाई करूंगी। सो आई मेकअप हो गया है। उसके बाद जो भी मैंने फॉल आउट हुआ है उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पर एक वेट टिश्यू लिया है, एंड यू कैन सी बहुत ज़्यादा फॉल आउट हो गया था। तो इससे मैं अपना जो फॉल आउट है वो क्लीन कर लूँगी। साथ में थोड़ा सा आइस का जो एजेस है ना उनको भी थोड़ा सा शार्प कर रही हूँ। सो यू कैन सी बहुत ज़्यादा फॉल आउट निकला है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद जो मैंने पहले मॉइस्चराइजर ऑलरेडी लगा लिया था, फिर भी मैं एक बार लगा रही हूँ यहाँ पर बोरोप्लस की एक क्रीम, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की ज़रूरत पड़ती है। और अभी कम्प्लीटली समर तो आया नहीं है तो इसलिए मैं ये लगा रही हूँ। एंड आंखों के पास ना थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा क्योंकि आपने वेट टिश्यू से पोंछा है। आईज के अभी नीचे का थोड़ा सा मेकअप रह गया है, वो हम बाद में करेंगे। सो मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया है, इसको मैं 2 से 5 मिनट का गैप दूंगी ताकि अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। उसके बाद हम आगे बेस मेकअप करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप है अप्लाई प्राइमर। तो कोई भी प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुगर का बेस ऑफ ग्लोरी पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पोर्स हो गए हैं। एंड मेकअप लगाते लगाते आपको पोर्स ना हो ही जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको पोर्स है तो कुछ ज़्यादा इशू रह गया। तो मेकअप लगाने के बाद ना पोर्स अपना आप हो ही जाते हैं, ये बाद में समझ आता है जब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहले टी जोन पे लगाया है और अच्छे से पोर्स को फिल आउट करूँगी। प्राइमर हमेशा लगाना कभी स्किप मत करना। अपने चाहे स्किन टाइप की वजह से या स्किन कंसर्न की वजह से लगा सकते हो। जैसे अगर आपको मान लो बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो ऑरेंज प्राइमर्स आते हैं, शायद मेबलिन का आता है वो यूज़ कर सकते हैं। जो कलर करेक्टर प्राइमर आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। जेल बेस्ड प्राइमर आते हैं वो यूज़ कर सकते हो, तो वो सब करो। और अगर सिलिकॉन ले रहे हो तो उसको इस तरह से स्किन में पुश करो ताकि आपके पोर्स में अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। एंड प्राइमर लगाने के भी तुरंत बाद कभी मेकअप अप्लाई मत करना, क्योंकि इससे हमारा फेस थोड़ा सा डल दिख सकता है क्योंकि अच्छे से मेकअप ब्लेंड नहीं होता। तो मैं इसको भी 5 मिनट का रेस्ट दूंगी एंड फिर हम मूव ऑन करेंगे। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे करेक्टर। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ। अगर आपको कहीं भी एक्ने स्कार्स है तो आप यूज़ कर सकते हैं। ये स्टे कुर्की का है। हल्का सा लगा रही हूँ मैं जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि मुझे डार्क स्पॉट्स हैं और वो मुझे कंसील कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं कई बार वो कंसीलर से सिर्फ कवर नहीं होते। तो इसलिए एज अ एक्स्ट्रा लेयर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ले रही हूँ।
सो इस तरह से आप स्पॉट करेक्टर कर सकते हैं। उसके बाद फिंगर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लें। फिंगर की हेल्प से आपके जो कलेक्टर है वो बहुत इजीली ब्लेंड हो जाते हैं क्योंकि क्रीम बेस्ड है। एंड अगर आपको ना आपके फेस पे जो रेड रैशेज है, ये तो ब्लैक के लिए होता है ऑरेंज करेक्टर, अगर रेड रैशेज है या फिर नए नए पिंपल्स हो रहे हैं जो अभी एक्टिव नहीं है इतने, तो आप ग्रीन करेक्टर यूज कर सकते हैं। एक और बात, करेक्टर लगाने के बाद इसको सेट कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज जो फाउंडेशन लगाओगे ना उसके साथ ही निकल के आ जाएगा। तो मैंने जो पहले पुराना कॉम्पैक्ट लिया था ना वही लेके बिल्कुल हल्का हल्का टैप कर रही हूँ, जस्ट ताकि स्किन ड्राई भी ना हो और ये सेट भी हो जाए। अदरवाइज ये भी हमारा क्रीज कर सकता है। मेकअप में छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती है आपके मेकअप बेस को फ्लॉलेस बनाने के लिए, और ये एक ही बार सारी याद तो रहेगी नहीं, धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं करती थी मेरे को भी इतना कुछ याद रहता नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। सो आज की वीडियो का जो हीरो है वो है ओलिविया की पेन स्टिक, जो इस तरह की है। सो ये है वाटर प्रूफ मेकअप स्टिक। इसमें जो मेरा शेड है वो है 03 नेचुरल, एंड इसमें ना आपको शेल्फ लाइफ सबसे ज्यादा मिलती है, 3-4 साल ही आराम से चल जाती है। सो इस तरह का इसका शेड रेंज है, मेरी स्किन टाइप से बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मेरी स्किन से थोड़ा सा फेयर हो या थोड़ा सा डार्कर हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। सो मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड इसका टेक्सचर बहुत ज्यादा क्रीमी है, यू कैन सी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस भी नहीं है कि जिनको फ्रेग्रेंस से थोड़ा इश्यू रहता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको अप्लाई कर लिया एंड इसको ब्लेंड करते टाइम आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक ब्यूटी स्पंज ले सकते हो इस तरह का, या फिर आप इस तरह का एक कबूकी ब्रश यूज कर सकते हो। तो मैं पहले कबूकी ब्रश यूज कर रही हूँ, अगर मुझे लगा कहीं पे स्ट्रोक विजिबल है तो मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी। रीजन क्या है, क्योंकि कबूकी ब्रश है ज्यादा प्रोडक्ट एब्जॉर्ब करेगा नहीं, अच्छे से ब्लेंड भी कर देगा, और ब्यूटी स्पंज है वो थोड़ा सा प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए। एक और टिप जो ब्लेंड करते टाइम ध्यान रखनी है कि आप जब भी ब्लेंड करें फाउंडेशन तो अपने हेयर स्ट्रोक करें, जैसे मतलब आपके नीचे की तरफ है तो नीचे ही करें, और अगर अपने अच्छे से फेस शेविंग करेंगे तो आप सर्कुलेट भी कर सकते हैं। बट बेस्ट मेथड रहता है इसको इस तरह से डैब डैब, जैसे हम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करते हैं ना, इसी तरह से आपको इसकी कवरेज मिलेगी। ज़्यादा ड्रैग ही मत करो तो फाउंडेशन ब्लेंड भी बहुत ईजिली हो जाएगा। यू कैन सी, इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। अभी ये वाइटिश लग रहा होगा बट ये ना स्किन में बहुत ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो बस एक ये रहता है कि ये स्किन में ऑक्सीडाइज होता है, तो इसलिए अगर आपने ज्यादा भी लगाया तो कोई वरी नहीं है, ये थोड़ी देर बाद ना देख लेना सेटल हो जाएगा। जैसे आप वीडियो के लास्ट में देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। एंड ये बिल्कुल नेचुरल लाइट में वीडियो शूट हो रही है, तो आप एग्जैक्ट इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। सो जस्ट टैप 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 टैप। मेकअप में इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एक स्किन प्रिपरेशन और दूसरा होता है टेक्निक। तो टेक्निक एक दिन में नहीं आएगी, धीरे 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 करके आपको पता लगेगा कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आप पे कौन से प्रोडक्ट सूट करते हैं। उसके बाद जैसे अभी हमने फेस पे टैप 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 करा, आप चाहे तो यहाँ पर भी कर सकते हो, बट मैं फेस यहाँ फोरहेड पर ड्रैग करती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आता है ना, तो इसीलिए चाहे तो करें, अदरवाइज जैसे आपने पीछे ऊपर डैप डैप करा है सेम वैसे कर लो। एंड यू कैन सी विद इन 2 मिनट्स ये अच्छे से ब्लेंड हो गया। हल्का सा मैं इसे नेक पे भी लेके जा रही हूँ एंड हल्का सा ईयर पे भी। तो कोई भी स्ट्रोक विजिबल नहीं है, बिल्कुल पास से देख सकते हो, फिर भी मैं स्पंज लेके एक बार इस तरह से डैब कर रही हूँ कि अगर कहीं पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रह गया हो, लेयर अप हो गया हो, तो स्पंज हमारा है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ये बिल्कुल फुल कवरेज है, बस इसका थोड़ा सा केयरफुली रहता है कि आप स्किन प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छा करना, टाइम दे दे के करना, उसके बाद आपका जो भी प्रोडक्ट होगा ना वो ब्लेंड बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया। इसके बाद इसी चाहे तो इसको ही एज आ वो कंसीलर यूज कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर 2 कंसीलर यूज कर रही हूँ। तो एक मेरा ये स्किन से बहुत लाइट है, एक ये जो मैंने पहले लगाया था। कंसीलर भी लगाते टाइम ध्यान रखना कि सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट होता है, पूरे में वी बनाने का कुछ पर्पस नहीं होता, चाहे तो बना सकते हैं, वो ना मतलब आपकी खुद की टेक्निक होती है, बट उससे आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड हो सकती है बेसिकली।
और जो भी मेरे हाईएस्ट पॉइंट है मैं वहाँ पर भी थोड़ा सा कंसीलर लगा रही हूँ। ये मेरी स्किन से मैचिंग है तो इसके ऊपर वो जो मेरा लाइट शेड का कंसीलर है मैं वो लगाऊंगी, तभी मेरी स्किन थोड़ी सी लाइटन अप होगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये एज डिवाइन कंसीलर, मेबलिन का है। ये मेरी स्किन से बहुत ज़्यादा लाइट है, ये मैंने गलत शेड ले लिया था तो मैं इसे एज अ करेक्टर यूज़ करती हूँ, लाइक एज अ हाईलाइटिंग कंसीलर। सो इसको मैं अपने यहाँ पर लगा रही हूँ। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं इसे नहीं लगाती हूँ। इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी स्पंज, क्योंकि कंसीलर स्पंज से ब्लेंड होते हैं, थोड़ा सा थिक होते हैं ना फाउंडेशन के कंपैरिजन में, इसीलिए। तो सबसे पहले आप अपना टी जोन ब्लेंड करें, उसके बाद अपनी आईज के पास करना है, क्योंकि आईज अंडर आईज हमारी ना बहुत जल्दी क्रीज करती है। आईज का एरिया भी बाद में फोल्ड होता है, अनफोल्ड होता है, तो वो क्रीज कर सकता है। तो इसीलिए तो आप पहले ऐसे करें, उसके बाद इसको ब्लेंडर को पंच करके एंड देन ब्लेंड करें। आईज को ऊपर कर लो। यहाँ पर भी आपको डैब 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 करना है, ड्रैग नहीं करना। अगर आपने ड्रैग करा तो वहाँ पर वो प्रोडक्ट अपनी जगह से हट जाएगा बेसिकली। तो प्रोडक्ट को उसी प्लेस पे रख के ब्लेंड करते हैं। एंड कंसीलर को ज़्यादा में पूरा कवरेज मत करना, पर जहाँ जहाँ लगाया है ना सिर्फ वहीं ब्लेंड करने की कोशिश करो। जब कंसीलर को हम पूरे फेस पे तभी ब्लेंड करते हैं जब हमें जैसे सिर्फ कंसीलर लगाया है, हमने कोई बेस मेकअप नहीं लगाया। जैसे हमें ऑफिस जाना है तो सिर्फ हम कंसीलर से काम चला रहे होते हैं, तो उस टाइम। एंड मैं अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना हो सके मैं बार बार सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर दूँ, क्योंकि वेडिंग एक ऐसा डे होता है सबकी लाइफ में, या फिर जो भी अटेंड भी करते हैं उनके लिए भी, कि उनके रिलेटिव्स की होती है, तो उस दिन सबको अच्छा दिखना होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आप थ्रू आउट द टाइम पीरियड सीख सकते हो, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें कवर कर रही हूँ कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। यू कैन सी अच्छे से हो गया है। अब मैं पूरे फेस को सेट नहीं कर रही, सिवाय अभी अब करूंगी मैं टी जोन को सेट और अपनी अंडर आई को, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रीम कॉन्टोर लगाना है। सेम स्पंज लें इस तरह से, इसका जो टिप है, उसके बाद इस तरह से इसे डैब करें, बिल्कुल ड्रैग मत करना, उठा लगाना उठाना लगाना उठाना लगाना उठाना, इस तरह से। इससे ना हमारी आई अंडर आईज है ना वो सेट हो जाएंगी और क्रीज नहीं करेंगी। उसके बाद मैं टी जोन पे अप्लाई कर रही हूँ। पास से दिखाती हूँ, मेकअप पैची वैची कुछ नहीं दिख रहा होगा एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो गया। अब मैं अप्लाई करूंगी कॉन्टोर, उसके बाद ब्लशर। तो पहले मैं कॉन्टोर यूज कर रही हूँ, क्रीम कॉन्टोर। अच्छा, कॉन्टोर करने से क्या होगा कि अभी जैसे देख सकते हो फेस बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, कुछ कलर नहीं है, तो ऐसा सही नहीं दिखता है। तो इस पर थोड़ा सा कलर देने के लिए हम कॉन्टोर ब्लशर सब अप्लाई करते हैं। ब्लशर का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ आप चीक्स को रेड कर रहे हो, वो एक लुक को एनहांस करने के लिए होता है। अब क्या करते हैं, ब्लशर को हमारी जो ये बोन होती है ना, ये वाली, यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको हेयर के पास अच्छे से मिला देना। यहाँ पे ये होता है हमारा कॉन्टोर का। सो इस तरह से आपको कॉन्टोरिंग करनी है। सो कॉन्टोर करने से आपका फेस थोड़ा सा चीजल्ड, मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर लगता है बेसिकली, और लगता है कि आपका फेस थोड़ा सा स्लिम है। जैसे आप यहाँ देखते हो सिर्फ यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर आपको 2 कट दिख रहे होंगे, तो ये इसलिए होता है। यहाँ पर नोज के यहाँ भी मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ ताकि नोज पे मेरी शार्पनप लगे। ये क्रीम कॉन्टोर है NY बे का, अफोर्डेबल है बट अच्छा काम करता है। सेम स्पंज ले रही हूँ और इसको मैं इस बार क्या करूँगी, टिप से यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ करूँगी। कोशिश करना कि ऊपर की तरफ से ब्लेंड करना, ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस तरह से थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा मैसअप होता है ये मैं बाद में क्लीन कर लूंगी। बस इसको स्पंज को पकड़े रखना, पूरा फैलाओगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो इसको बस दबा के ताकि एक छोटा सा वो बन जाए, उसके बाद इसे ब्लेंड करो। एंड यहाँ पर जब आप ब्लेंड कर रहे हो तो इसको बिल्कुल हेयर लाइन के पास पास लेके जाओ। मैं यहाँ पर ब्लेंड करके इसको थोड़ा सा स्लाइड कर रही हूँ। अच्छा, मैं भी यहाँ पे फेस पे करके दिखा रही हूँ, तो हाफ फेस का डिफरेंस देख सकते हो और हाफ फेस का डिफरेंस देख सकते हो। तो कंटूर बेसिकली इसलिए होता है ताकि आपका फेस थोड़ा सा स्ट्रक्चर लगे।
यू कैन सी मैंने कंटूर अप्लाई कर दिया। अभी हमने क्रीम कंटूर लगाया है, अभी तक हमने क्रीम सारी चीज़ें लगाई हैं, तो उसको टॉप अप करना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज वो सब भी क्रीज कर सकता है। तो कंटूर को टॉप अप करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर ये वेट एंड वाइल्ड की कंटूर पैलेट। इन द शेड ये है मेरा डोलच तेलाचा, पता नहीं क्या नाम है इसका, जो भी होगा मैं दे दूंगी, इसका नेम मैं शायद गलत प्रोनाउंस कर दूँ, इसी सही है, मैं आपको बोल दूँ कि डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। सो इसमें जो कंटूर शेड है ये लिए मैंने इस तरह के ब्रश पे, ये प्रिसाइजली ब्रश है, ये है PF12 प्रो आर्टे का, तो ये फोकस ब्लश ब्रश है, बट मैं इसे कंटूर के लिए यूज करती हूँ। तो जो आपने लगाया था उसके ऊपर आप इसे टॉप अप। वेडिंग मेकअप में हमारे ना बहुत सारी मेकअप की लेयर हो जाती है, बिल्कुल हम सिंपल तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक वेडिंग में जाना होता है, दुल्हन के अलावा भी हमें भी सब लोग देखते होते हैं, तो इसीलिए जितना आप अच्छे से अपने मेकअप को तैयार कर सकते हैं उतना अच्छा है। एंड पार्लर में ऑफ कोर्स कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक बार में वो 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। सो पर्सनली पार्लर में जाना मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपायर्ड होते हैं, वो यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हम एक्सपायरी कभी चेक भी नहीं करते हैं। सो सिर्फ इसीलिए। इसके बाद मैं पहले अपने फेस को सेट करूंगी, और उससे पहले मैं एक बार यहाँ पर ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हल्की सी क्रीज आ गई थी, ये मैंने सेट नहीं करा था ना। सेम मैं ले रही हूँ यहाँ पर स्पंज, और सेम पाउडर ले रही हूँ, और इस बार ले रही हूँ मैं ये वाला ब्रश, ये काफी बड़ा ब्रश है तो पूरे फेस को कवर कर लेगा। ये है पैक का 211 ब्लश ब्रश, तो इससे मैं अपने पूरे फेस को लॉक कर रही हूँ। हम जब क्रीम प्रोडक्ट लगाते हैं ना, उनको अच्छे से सेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्रीज करते हैं। सो ये हमारा इतना मेकअप हो गया। उसके बाद बारी आती है ब्लशर की। तो ब्लशर आप चाहें तो एक क्रीम जो होता है वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर शुगर का ये मिनी कंटूर द फोर्स मिनी ब्लश 01 पीच पिंक। तो ये इस तरह का रोजी कॉर्ली शेड है, तो ये मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके लिए भी मैं सेम जो ब्रश था वो यूज़ कर सकती हूँ, या फिर मैं ये वाला ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल एक ब्रश है, तो इसी से ये मैंने ऐसी कोई ड्यूब वाला पैक सेट खरीदा था, उससे है। एक्स्ट्रा को डस्ट ऑफ। अब क्या करना है, सामने देखना है, और यहाँ से जो आपने पहले कंटूर लगाई थी ना, उसके ऊपर बेसिकली लगाते हुए सर्कुलर मोशन में इसको ऊपर हेयर लाइन में ब्लेंड करना है। सिर्फ यहाँ पर प्लेस मत करना, इसको पूरे को ब्लेंड करना, उससे बहुत प्रिसाइजली और एक अच्छा सा लुक आता है। अब हमने बहुत सारा पाउडर प्रोडक्ट लगा लिया, अब इसको सेट करना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने जो सेम फिक्सर लिया था वही मैं अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ, ये मैक का है, थोड़ा सा पीछे होके, एंड देन इसको अच्छे से सेट होने देंगे। इससे हमारा जो भी पाउडर प्रोडक्ट है ना, वो अच्छे से मेकअप में मेल्ट हो जाएगा, तो अलग से लगेगा नहीं आपने कुछ एक्स्ट्रा पाउडर लगाया है। मेकअप को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेकअप फिक्सर आप किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है हाइलाइटर की। हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मेकअप रिवोल्यूशन की शिमर ब्रिक। ये मेरे से टूट गई थी एंड मैं बहुत कॉन्स्टेंटली यूज़ कर रही हूँ, तो इसकी हालत इस तरह की हुई है। इसमें आपको ना 6 ब्रिक मिलती हैं, जिसमें बहुत सारे शेड आते हैं, सारी शेड्स को मैं मिक्स कर रही हूँ। ये नॉर्मल फैन ब्रश है, इसे मैं अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर अलग से खुद से ग्लो आ जाता है हाईलाइटिंग वो स्प्रे लगाने के बाद, तो यू कैन सी यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा एक नाइस ग्लो आता है, एंड इसमें सारी शेड्स हैं, तो ये यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप मास्टर क्रोम हाइलाइटर है जो उसका मेबलिन का, वो भी ट्राई कर सकते हैं। अब क्या कर रही हूँ मैं, फैन ब्रश को लेके इस तरह से आईब्रो के यहाँ पर भी अप्लाई कर रही हूँ। सो बेसिकली इस तरह से, क्योंकि आईब्रो बाद में हम फिल करेंगे, फिर मैंने वो फिल नहीं करी, तो जो भी अलग से हाइलाइटर है वो हो जाएगा अच्छे से। फिर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। ये बेसिकली हमारे ना फीचर्ड फेस के शेप होते हैं, या फिर आप इसे बोल सकते हो हाईएस्ट पॉइंट। सो ये हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप प्रोडक्ट लगाते हो ना जो भी, वो बहुत अच्छे से ग्लो करता है, तो इसलिए हम हाइलाइटर हमेशा यहाँ पर ही अप्लाई करते हैं, यू गेट दैट। उसके बाद हम अप्लाई करते हैं ये टी जोन पे, तो थोड़ा सा नोज के टिप पे, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रिज पे, क्यूपिड बो,
यहाँ सेंटर पे और हल्का सा जो बच गया फोरहेड। मैंने यहाँ पर कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं लिया है। सो दैट्स इट। अब जब हम थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे, सो दोबारा से आई मेकअप पे चलते हैं। सेम मैंने पैलेट ले ली एंड इसमें से जो हमारा ग्रीन शेड है और ये वाला शेड, इन दोनों को मैं मिक्स कर रही हूँ एंड इसके बाद इसे मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी। डन। अब हम लगाएंगे मस्कारा, काजल, ये सब। तो सबसे पहले मैं काजल लगा रही हूँ, उसके लिए मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ। सो इसे, अरे यार अब निकल नहीं रहा है, हाँ ये आ गया। तो इसको मैं अपर वाटर लाइन एंड लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। तो आंखें बंद करके आप बस इसको रन थ्रू कर दीजिए, अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। यू कैन सी, एंड दोनों आंखों में डिफरेंस देख सकते हो। एंड मैं इसे लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ। लुक एट दैट। सिर्फ काजल लगाने से आईज आपकी बहुत पॉपअप हो जाती है, तो इसलिए मुझे काजल बहुत पसंद है। सेम इस वाली आई पे चाहे तो वाइट कलर भी, वाइट काजल जो आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ब्लैक के साथ येलो का कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये करा है। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का क्लोसल आईलाइनर। ये बहुत अच्छा है, एक वाटरप्रूफ आईलाइनर है। सो इसका एप्लीकेटर बहुत पतला है, प्रिसाइजली लगा सकते हो, तो मैं इसी से लगा रही हूँ। बहुत हल्का सा मैं अप्लाई करूँगी, लाइक बहुत पतली लाइन। पतला सा मैंने यहाँ विंग निकाला है एंड यू कैन सी, इससे आईज आपकी बहुत अच्छे से पॉपअप हो जाती है। तो सेम मैं इस वाले आई पे भी अप्लाई कर लेती हूँ। इसका फॉर्मूला काफ़ी क्विक ड्राइंग है, तो अगर आपको जल्दबाजी में कोई लाइनर लगाना है तो लगा सकते हैं। सो मैंने आईलाइनर लगा लिया। अब बारी है फॉल्सेस की और मस्कारे की। चाहे तो लगाएं, चाहे तो स्किप कर दे, बट उससे पहले मैं अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी। मुझे लग रहा है कि मैं आज आईब्रो भूल जाऊँगी। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का शेप माई ब्रो आईब्रो किट। सो इसमें इतनी सारी शेड आती हैं, तो मैं ये डार्क ब्राउन और ग्रे कलर को मिक्स करके अपनी आईब्रो को फिल कर लूँगी। ये मेरे साथ यहाँ ट्रेजेडी हो गई है, तो पहले मैं इसको ड्रॉ करती हूँ। अगर मेरे पास अभी ये वाली पैलेट ना होती ना, तो मैं शुगर का जो ब्रो वाली जो आती है ना पेंसिल में, वो यूज़ करती हूँ, बट वो भी मेरी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिगिनर फ्रेंडली है। उसका जो प्रोडक्ट है ना, वो वेल ब्लेंडेड है, ना ज़्यादा वैक्सी है ना ज़्यादा क्रीमी है, परफेक्ट शेड है। उसके बाद ये आगे का मैं फिल कर लूँगी। सो मैंने फॉल्सेस अप्लाई कर ली। ये ब्रॉन्सन प्रोफेशनल का जो नंबर था वो था M72। सो मैंने ये वाली फॉल्सेस अप्लाई कर ली। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। टोटल टेम्पटेशन मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, तो इससे मैं अपनी अपर लैशेज़ एंड लोअर लैशेज़ पे अप्लाई कर लूँगी। पहले तो मैं ऊपर लगा लेती हूँ, इससे हमारे जो नेचुरल और जो फेक आई लैशेज़ है ना, वो आपस में मर्ज हो जाएंगी। दैट्स इट। उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा केयरफुली करना, अच्छे से बैंड होके अपनी आईज। बस जो आपने आई मेकअप लगाया है ना, वो रूइन मत कर लेना, अदरवाइज मेकअप को निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्टेज पे। उसके बाद मैंने जो सेम हाइलाइटर लिया था, वो मैं एक छोटे से ब्रश पे ले रही हूँ और अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। उसके बाद मेकअप का लास्ट स्टेप जो है लिपस्टिक। तो मैं यहाँ पर कॉम्बो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। एक है इसमें लॉरेल पेरिस की रू सिग्नेचर लिपस्टिक इन द शेड 121 आई चोज। सो ये इस तरह की है। दूसरी है मेबलिन सेंसेशन लिक्विड मैट इन द शेड 09 ट्रूली मॉब ऐसे कुछ करके। सो ये है। तो सबसे पहले मैं ये लगा रही हूँ एंड उसके बाद मैं जो मेबलिन की है उससे टॉपअप कर लूँगी। So I'll do my hair, outfit and jewelry and I will be right back. So this is my final look, you can see.
तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तां, कोई शख्स है जो कि इन दिनों मेरे ज़हन दिल पे है छा रहा। ए ना 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 इस लुक को आप डेफिनेटली किसी के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। इंडियन वेडिंग के लिए, फंक्शन के लिए या फिर डिफरेंट आउटफिट के लिए भी ये मेकअप चला जाएगा। सो आई होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। इसी तरह की और सच वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन है उसे भी क्लिक कर देना ताकि आपको हर बार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।